Hi guys, today we are going to discuss about a story, The Rocking Horse Winner by D.H. Lawrence in Urdu, Hindi and English by Wise Kulingan। आज की स्टोरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम समराइज़ करने जा रहे हैं ब्रीफली कंसाइजली तरीके के साथ, वो है द रॉकिंग हॉर्स विनर, जो कि D.H. लॉरेंस ने लिखी थी। ये बीए के इंग्लिश के सिलेबस में शामिल है। ठीक है, इसको हम आज समराइज करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो ऑथर है, इसका जो राइटर है, वो कौन है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम गो थ्रू करते हैं। तो ये जो D.H. लॉरेंस थे, ये सितंबर 11 1885 को ये पैदा हुए थे। उनकी जो डेथ हुई थी, जो उनकी जो मौत वाक़या हुई थी, जो उनकी वफ़ात हुई थी, वो मार्च 2 1930 को जाके हुई थी। तो ये इंग्लिश नावलिस्ट भी थे, पोइट भी थे, क्रिटिक भी थे, एसेट भी थे, प्ले राइट भी थे, वो पेंटर भी थे। ठीक है, उसके बाद इसकी जो जितने भी राइटिंग है, उसमें हम जो उनसर जो फीचर हमें देखने को मिलते हैं, जो चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, वो है ऑब्ससीनिटी और वल्गैरिटी। ठीक है, इसकी राइटिंग में वो बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद इसके जो शार्ट स्टोरी है, जो इसकी पोएम्स है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना अर्न फेम जो थी वो अर्न की थी, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, वो बहुत पॉपुलर हुई थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी और उन्होंने पढ़ी थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी जो स्टोरी को हमने बिल्कुल छोटा सा समराइज़ किया, वहाँ पे हम देखते हैं। कहते हैं, ए यंग मैन लॉस्ट हिज लाइफ इन ऑर्डर टू विन हिज मदर्स हार्ट, शी कॉल्ड हिम अनफॉर्चुनेट, ही ट्राइड टू बी फॉर्चुनेट बाय विनिंग अ रेस, ही स्टार्टेड बैटिंग ऑन हॉर्स विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड Bassett and Uncle Oscar. He sent money to his mother, but she asked more and more. Then he betting in a mad way. Finally, he fell down and died. अब आपको इससे समझ आ गई होगी, ठीक है, कि एक नौजवान है जो कि अपनी वालदा का दिल जीतना चाहता है, जो कि उसे कहती है कि तुम बहुत ही बदकिस्मत हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं बदकिस्मत नहीं हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक फॉर्चुनेट पर्सन हो जाऊँ, खुशकिस्मत इंसान हो जाऊँ, अच्छी किस्मत वाला शख्स बन जाऊँ। किस तरह कि वो कहता है कि मैंने एक रेस जो जीतनी है, जिससे मुझे पैसे मिलेंगे, तो अपनी माँ का दिल जीतने की कोशिश करूँगा। वो क्या करता है कि वो कुछ जो है मतलब अपने दोस्तों को मिलाता है, अपने अंकल को मिलाता है, उनकी शर्तें लगाता है, तो कुछ क्या करता है, कुछ इनाम जीतता है। ठीक है, कुछ पैसे जीतता है, शर्तें जीतता है। तो वो पैसे जो अपने वो वालदा को भेजता है, वो जब वो वालदा को भेजता है तो वो कहती है नहीं, मुझे मज़ीद पैसे चाहिए, मज़ीद पैसे चाहिए। जब उसे इस तरह के वो उसे डिमांडें करती है, तो वो अब तकरीबन पागल सा हो जाता है, वो मज़ीद शर्तें लगाता है। तो मज़ीद शर्तें लगाने की वजह से वो एक दिन जो होता है ना, वो घोड़े से गिर जाता है, गिरने की वजह से वो फोत हो जाता है। ठीक है, तो अब इस स्टोरी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब कि उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ही छोटी सी है, तो अब उर्दू में हम मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि ये जो कहानी है, वो एक ऐसे नौजवान की है जो कि अपने ख़ानदान की बनावटी खुशी की वजह से ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, तो वो दौलत के सूदगी अब अपने मतलब बनावटी खुशी को ख़त्म करने के लिए वो क्या करता है कि वो अपनी जान भी दे देता है। ठीक है, वो कहता है इस कहानी का जो बुनियादी किरदार है, जो इसका जो मेन किरदार है, ठीक है, वो है एक वो पाल है। ठीक है, जो कि हमेशा अपनी वालदा की मोहब्बत का जो है ना वो तलबगार रहा है। ठीक है, उसकी ये ख्वाहिश होती थी कि वो अपनी वालदैन का जो दिल है, अपनी वालदा का जो दिल है, अपनी माँ का, वो जीत सके, उसको खुश कर सके। ठीक है, और जो उसकी वालदा थी, जो उसकी माँ थी, जो वो हर वक्त अपने शोहर का मतलब कि पाल का जो वालिद था, उसके बारे में यही शिकायतें करती रहती थी, उसको ताने देती रहती कि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा बदकिस्मत हैं, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हैं। ठीक है, उनके पास लक ही नहीं है, उनके पास किस्मत ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका घर में दौलत आती नहीं थी। ठीक है, तो अब जो पाल है, वो पाल अपने आप को क्या करना चाहता था, वो क्या चाहता था, वो अपने को खुशकिस्मत बना सके। इसके पास एक घोड़ा था, जूला घोड़ा था, जिसको आप रॉकिंग हॉर्स कहते हैं, वो एक घोड़ा था। ठीक है, इसने सोचा था कि वो घोड़े की दौड़ में जो भी जीतने वाला घुड़सवार हुआ, इस पर वो शर्त लगाएगा। ठीक है, मतलब घोड़े की मतलब कि जो घोड़ों की जो दौड़ होती है, ठीक है, अक्सर आपने टीवियों पे देखी होगी। तो वो कहता है कि वो उसमें जो भी जीतने वाला घुड़सवार होगा, उस पर शर्त लगाएगा। इस तरह जब भी वो जूला घोड़े पर बैठता, तो वो सोचता रहता कि और झूला मतलब झुलाता रहता, तब तक वो झूला झुलाता रहता जब तक उसके जहन में जो है ना मतलब कि वो जो रेस जीतने वाले का नाम नहीं आ जाता, तब तक वो झूला झुलाता रहता था, सोचता रहता था। ठीक है, इस तरह वो जीतता जाता था और शर्त के पैसे हासिल करता जाता था। ठीक है, इस काम में उसने फिर मज़ीद क्या किया कि उसने अपने एक साथी मतलब बैसठ को और अंकल उसको भी साथ मिला लिया। इस तरह वो मतलब उन्होंने मिल के बहुत सारी जो है ना घोड़े की जो दौड़ें थी, जो रेसें थी, वो जीत जाते हैं। ठीक है, तो अब एक मर्तबा क्या होता है कि उसकी वालदा की जो है ना वो सालगिरह आ जाती है। ठीक है, तो उस सालगिरह के मौका पर पाल क्या करता है कि गुमनाम तोहफे के साथ जो है ना 5000 पाउंड जो है ना, वो आइंदा 5 साल किस्तों के तौर पर क्या करता है, अपनी माँ को भिजवा देता है।
ठीक है, मतलब कि किस्तों के तौर पर, मतलब कि 5 साल है तो 1,000 पाउंड के तौर पे वो उसको ना भिजवा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसकी वालदा जो होती है वो क्या होती है कि उसकी वालदा इतनी लालची निकलती है कि वो कहती है कि तमाम की तमाम दौलत जो मतलब 5,000 जो पाउंड है उसे एक दफ़ा ही मिल जाए, ठीक है, उसे किस्तों की शक्ल में ना मिले। तो इस तरह उसका जो पाल का जो घर होता है उसमें जो है ना ज़्यादा रकम की बातें जो है ना होने लग जाती हैं, ठीक है। इस तरह की जो गुस्तशनी जो होती है कि मुझे मज़ीद पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये हो गया वो हो गया, इस तरह की जो है ना वो बातें जो है शुरू हो जाती हैं। अब पाल जो है ना मज़ीद क्या करता है कि वो पागलों की तरह जो शर्तें लगाना शुरू कर देता है, ठीक है, और झूला घोड़े पर बैठा रहता है, हलता रहता है, मतलब कि झुलाता रहता है और नाम सोचता रहता है, ठीक है। मतलब कि इतना वो पागलपन की हद में चला गया था कि एक दिन वो क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली वो उससे गिर जाता है, और जैसे ही वो उससे गिरता है तो वो फोत हो जाता है, ठीक है। तो साथ ही जो है उसकी वालदा को खबर दी जाती है कि जो पाल है उसका जो बेटा है उसके मरने की वजह से उसको तो पैसे तो बहुत ज़्यादा मिल गए हैं, जो उसने शर्तें जीती थी मतलब कि अपने इसके पागलपन की हालत में, ठीक है, वो दौलत उससे बहुत ज़्यादा मिल गई थी, बहुत ज़्यादा उसको दी गई थी दौलत उसकी वफ़ात के बाद। लेकिन उसको ख़बर दी जाती है कि अब उसका जो बेटा है वो ज़िंदा नहीं रहा, लेकिन पैसे उसके पास बहुत ज़्यादा आ गए लेकिन वो ज़िंदा नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ से इस स्टोरी का जो है ना इख्तिताम हो जाता है, एंड हो जाता है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें उसको लाजमी, ठीक है। तो जो चीज़ जो का कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आपको आसान अल्फाज में कंसाइज़ली या बरीफ तरीके से समझा पाऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।